हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपने आसिया क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश की फसलें और उसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हमको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की फसलें कौन सी हैं, उत्पादक क्षेत्र क्या है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने आसिया क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री प्लेटफार्म है जो किसी भी कारणवश, चाहे वो फीस की प्रॉब्लम हो या आने जाने की प्रॉब्लम हो के कारण वो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते हैं। स्पेशली ये चैनल उन गर्ल्स के लिए बहुत उपयोगी है जो दूर दराज गाँव में रहती हैं। उनके परिवार वाले आजकल के इस दूषित वातावरण में इस समय अकेले शहरों में भेजना नहीं चाहते हैं। शहरों में उनको रहने की परमिशन नहीं देते हैं। यदि ये चैनल और उसके वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और सिद्ध कर दीजिए कि शिक्षा पर केवल अमीरों का, पैसे वालों का ही अधिकार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की फसलों के बारे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की फसलें 3 प्रकार की है। जैसे भारत की ही फसलें 3 प्रकार की हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की फसलें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल और उसके बाद जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। इनके विषय में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रबी की फसल क्या होती है। तो रबी की फसल जो होती है, ये आप देख लीजिए कि ये शीत ऋतु में इसका उपयुक्त समय होता है। कब इसका समय होता है? शीत ऋतु में। अक्टूबर से फरवरी के बीच में ये बोई जाती है और काटी जाती है। इन फसलों को कम से कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक जल की यानी बहुत अधिक वर्षा की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत, बस औसत से इसका काम चल जाता है। आवश्यक दशाओं के बारे में अगर देखा जाए तो इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? तो बस कम वर्षा और औसत तापमान। इसकी ऋतु क्या है? शीत ऋतु। अक्टूबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक में बोई जाती हैं। अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात की जाए तो इसकी प्रमुख फसलें क्या कौन सी हैं? इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू और तंबाकू आदि। और भी थोड़ी 2-4 होंगी, लेकिन जो है ये मुख्यतः यही फसल होती है। अगर हम बात करते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल सबसे पहले बोई जाती है मई से अक्टूबर के मध्य, यानी मई के मध्य में बोई जाएगी और अक्टूबर तक ये काट ली जाती है। अगर इसकी हम बात करते हैं इसकी आवश्यक दशाएं क्या हैं, तो अधिक वर्षा और तापमान की ज़रूरत होती है, क्योंकि मई में बोई जाती है। इसमें अधिक से अधिक यहाँ पर पानी भी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए, तापमान भी होना चाहिए। अधिक वर्षा और तापमान दोनों चाहिए। इसकी बुआई मई से जुलाई तक की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, यानी 1-2 महीने में फसल तैयार हो जाती है। और सितंबर से अक्टूबर में जब काट ली जाती है तो इसमें क्या कौन से इसमें प्रमुख फसलें हैं? इनकी फसलें प्रमुख हैं, मेन धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे बाजरा है, सांवा है, कोंदो है, टंगूर है, सनई, जूट है और इसके अलावा रामदाना, तिल, ये सब इसकी छोटे छोटे जो मतलब कि इसमें से बहुत से लोग ये सब अनाजों का नाम भी नहीं जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन सी फसल है? ये आपकी खरीफ की फसल है। अगर हम बात करते हैं आगे जायद की फसल की, तो जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल को बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक,
मतलब कि जब एकदम गर्मी पड़ रही हो तब इस फसल को बोया जाता है और तभी इसकी कटाई भी मतलब हो जाती है। इनकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। अगर इसकी समय देखा जाए तो इसका समय क्या है, मार्च से जुलाई तक ये होती है। मार्च में ये इसकी बुआई होती है और जुलाई में काट ली जाती है। और आवश्यक दशाएं जैसे मैंने बताया कि बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात करें, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा, तरबूज, लौकी, मूंग और काशी फल है, मूंग लूबिया है, परवल है। ये सब जो आपके यहाँ देखिए इस टाइम मई मार्च से लेके जून जुलाई में जो आप सब्जियां खाते हैं, ये सारी सब्जियां आपकी क्या हैं, ये सब जायद में होती हैं। और जायद की फसलें में अधिकतर ये सब्जी और फल के लिए ही उपयुक्त होती है। अब हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हर एक कृषि प्रधान देश है। 70% जनसंख्या यहाँ कृषि पर ही निवास करती है। लेकिन यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हैं, ये देखने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है गन्ना। गन्ना खरीफ की फसल है। इसके विषय में अगर गन्ना के विषय में, तो गन्ना किसकी फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन का प्रथम क्षेत्र है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसका तराई वाला जो क्षेत्र है ये आपका, ये गंगा यमुना का दोआब। यहाँ पर गंगा के मैदान में, यमुना के मैदान में और आपका तराई के क्षेत्र में गन्ना खूब होता है और गन्ने की खेती यहाँ पर खूब की जाती है। तो अगर हम बात करें 2014-15 में, तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादकता 62.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। कितना थी, 62.15% थी। और यही अगर हम 2014-15 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2228 कितना 2228 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई थी, जिसका 91.47% यानी कि 2012-13 के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत था। ठीक है। और 2014-15 में अगर गन्ने की बात की जाए तो खेती का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 228 हजार हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत के गन्ने की खेती के क्षेत्र का 43.31 यानी 43.31% था। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और 2014-15 के आंकड़े के अनुसार ही ये अखिल भारत का गन्ना उत्पादन में 38.50% का प्रतिशत क्षेत्र था। और इसका जो है प्रतिशत यहाँ पर भारत में, इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन जो है प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के दो ही क्षेत्र हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि तराई और गंगा यमुना का दोआब है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख ज़िले हैं जो इसके कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो है आपका रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, सीतापुर है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर। इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में ही कृषि होती है इसकी जो है कोई आपका अयोध्या है, आपका इधर बलिया तो मैंने बताया है। मतलब कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि की जाती है। लेकिन उत्तम क्वालिटी का, यानी सबसे अच्छा क्वालिटी का, उत्तम कोटि का गन्ना कहाँ होता है, किस ज़िले में होता है, तो वो है आपका मेरठ ज़िला। मेरठ ज़िले में के गन्ने बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं और मेरठ ज़िले के गन्ने को उत्तम क्वालिटी का, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का गन्ना माना जाता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी गेहूँ है। गेहूँ उत्तर प्रदेश में अगर इसकी हम बात करें तो ये किसकी है, रबी की फसल है। और रबी की फसल के साथ साथ इसका प्रति मतलब कि 29.89 मिलियन प्रति हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। और इसका 28.4% भाग पर इसकी कृषि की जाती है। और इसके अगर प्रमुख ज़िले की बात की जाए तो आपका मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है,
कानपुर है, अलीगढ़ है, इटावा, मुरादाबाद, ये मुझ लिख के है, ये मऊ है। ये जो यहाँ पर आप देखें, मुझे टाइपिंग में थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो ये आपका सॉरी मुजफ्फरनगर है और फतेहपुर है। ठीक है, तो ये आपके इतने जो क्षेत्र हैं ये सब आपके मेन गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। आपका ये कौशाम्बी है और इधर पूरा मतलब कि पूर्वांचल जो है पूरे में ये, क्योंकि गंगा और जमुना का मैदानी भाग है, यहाँ पे पठारी भाग तो है नहीं, तो ये जितना मैदानी भाग है ये सब के सब आपकी क्या होती है, गेहूं की कृषि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। अगर 2013-14 में उत्तर प्रदेश के गेहूं की उत्पादकता की बात करें तो ये जो है इस यहाँ पर 3,38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर उत्पादन किया गया, जो पूरे भारत में चतुर्थ नंबर पर है। अगर बात करते हैं 2014-15 की, तो 2014-15 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र 9.84 था, जो कि यहाँ पर 2013-14 में 29.89 मिलियन टन तक होकर बढ़ गया। लेकिन ये 2013-14 में संपूर्ण गेहूं की खेती का क्षेत्रफल थोड़ा कम हुआ और ये 28.4% हो गया। तो अगर बात करें तीसरी फसल कौन सी है, तो ये धान है, जिसको हम चावल कहते हैं। तो ये चावल या धान के लिए सबसे उपयुक्त समय यहाँ पर मई जून का महीना होता है। मई जून के महीने में यहाँ पर खूब कृषि की जाती है चावल के, धान के उगाने के लिए, और यहाँ पे बुआई होती है मई जून में और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। और उपयुक्त दशाएं क्या हैं, इसके लिए एक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे उर्वरक मिट्टी मिलना चाहिए। उर्वरक मिट्टी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, नदियों के द्वारा जल मिल जाता है, तो यहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पर धान के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, तो यहाँ पर खूब कृषि की जाती है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल के उत्पादक कौन कौन से ज़िले हैं, तो आप ये समझिए पीलीभीत है, सहारनपुर, महाराजगंज और लखनऊ, बलिया, मऊ, बस्ती, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर। गोरखपुर में बहुत उत्तम क्वालिटी का एक चावल पाया मिलता है, मतलब वहाँ पे उसको बोया जाता है, उसकी कृषि की जाती है, उसको काला नमक कहते हैं। उत्तर प्रदेश का वो चावल जो है, ये चावल जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ही केवल होता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, यानी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट या ज़िला है जो सर्वाधिक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन करता है, तो वो ज़िला है चंदौली। चंदौली में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है यूपी का, इसलिए इसको यूपी का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए और आप बताइए कि चावल का कटोरा यूपी का चंदौली है। तो उत्तर प्रदेश के फल उत्पादन करने में अगर हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो ये मैदानी भाग है, यहाँ पर बहुत अधिक बागवानी की जाती है। यहाँ की प्रमुख फ्रूट्स में अगर देखें, फलों में देखें, तो आम है, अमरूद है, पपीता है, अंगूर है, बेर है, बेल है और केला, अनानास और नींबू आदि बहुत सारी फसलें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सब का उत्पादन अच्छे से किया जाता है और काफ़ी यहाँ पर इसकी खपत भी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी बहुत अधिक है, तो यहाँ पर मतलब इसका ज़्यादा बिजनेस नहीं हो पाता है, उत्पादन तो होता है क्योंकि यहाँ पर खपत भी हो जाती है। इसके अलावा मौसमी फल भी होते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम तराई वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सेब है, नाशपाती है, आड़ू है,
और खुबानी है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट, ये सब की यहाँ पर कृषि की जाती है, बागवानी की जाती है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में मतलब कि अखरोट होता है, तो हाँ, तराई वाले क्षेत्रों में अखरोट का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की फल उत्पादन में अगर हम बात करें केले की, तो केले का उत्पादन भी खूब किया जाने लगा है। तो केले का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र वाराणसी है, आपका प्रयागराज है, गोरखपुर ज़िला है, यहाँ पर बहुतायत से केले का उत्पादन किया जाता है। कौशाम्बी है, कौशाम्बी में भी खूब इस समय केले का कृषि की जा रही है। अगर हम बात करते हैं आम की, आम के उत्पादन की, तो आम के उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, कानपुर, सहारनपुर एवं रायबरेली ज़िलों में खूब किया जा रहा है। और अगर इसके हम आगे बात बताते हैं कि दशहरी आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणीय है। दशहरी आम, और जो मुख्यतः कहाँ से होता है, मलिहाबाद। आपने मलिहाबाद का नाम सुना होगा। तो मलिहाबाद जो है इस क्षेत्र के लिए, यानी दशहरी आम के लिए अग्रणीय है। ये लखनऊ के पास आपका पड़ता है और इसका उत्पादन यहाँ पर खूब किया जाता है। अगर लंगड़े आम की बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से कहाँ पर क्षेत्र है, वाराणसी है। वाराणसी में लंगड़े आम की कृषि खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम स्ट्रेम आम की बात करें इसके उत्पादन में, तो सहारनपुर और मेरठ में इसके नाम आते हैं। स्ट्रेम आम के लिए सहारनपुर और मेरठ का नाम मशहूर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस्म के उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ संतरा भी होता है इसके अलावा नाशपाती भी होती है, यानी सभी फल थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आंवले की, तो उत्तर प्रदेश का आंवला जो है यहाँ पर पूरे देश का 60% आंवला अगर कहाँ से होता है तो पूछा जाए तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश मैंने पूरे भारत में जितना आंवला होता है उसका 60% सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, इसका प्रमुख ज़िला जो है प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे अधिक आंवला की कृषि की जाती है और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश भारत का लिए 7% की भागीदारी करता है। उत्तर प्रदेश की आंवला में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में पान का उत्पादन भी खूब किया जाता है। पान के उत्पादन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें है आपका महोबा, दशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सफिया, मीठा एवं रामटेक। ये सब पान की प्रजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी कृषि की जाती है पान की। और अगर इसका हम क्षेत्र देखें कि कहाँ कहाँ होता है ये, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही पान की कृषि की जाती है, लेकिन मुख्यतः ये महोबा, ललितपुर, बांदा, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि ज़िलों में किया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही पान की कृषि की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि कहाँ की जाती है, तो मुख्य रूप से आप बताइए कि पान की कृषि किन किन ज़िलों में होती है। आशा करती हूँ ये आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल की जो आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि आसिया मैम ने आपके लिए कोई वीडियो अपलोड कर दिया है। थैंक यू।